को नॉमिनेट भी नहीं किया कि फलां मुल्ज़म है। तो जो सीसीटीवी फुटेज है, इसने एक भांडा ये तो फोड़ दिया कि नासिर किसी हद तक दुरुस्त कह रहा है और वो कातिल नहीं है। अब असल कातिल जो है वो सामने आ चुका होगा। यानी कि ये बात तो क्लियर हो गई कि नासिर कातिल नहीं है और एक और बंदा कातिल है। वो कौन है? वो या तो नासिर की बीवी थी जो इस दुनिया से जा चुकी हुई है, जिसने पहले खुद भी वो आइसक्रीम खाई, अपने बच्चों को भी खिलाई मुबीना तौर पर, या वहां जो पड़ा हुआ हलवा था वो खिलाया, या वो सालन खिलाया। उस आइसक्रीम की ऑफर बहरहाल नासिर के मुताबिक उसकी बीवी ने उसे भी की थी, लेकिन वो गर्मी से आया था तो उसने आइसक्रीम की बजाय पानी को जो है वो तरजीह दी और पानी के लिए उसने कहा कि जी मुझे पानी पिला दो। अब रिपोर्ट्स आनी बाकी है। हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट जो आएगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी, उसके अंदर तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। इसके अलावा पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी के पास जो नमूने गए हैं वहां से उस जहर का तयन होगा, और वो जो कैप्सूल्स लेकर गए हैं उसमें आया जहर था, उसमें आया गोलियां थी, वो क्या था वो भी सामने आएगा। और ये भी पता लग सकेगा कि आखिर वो कैप्सूल कहाँ से खरीदे गए थे, इनके मेडिकल स्टोर से लिए गए। क्योंकि जो साजिद था, जो साजिद नामी शख्स है जो इनकी दुकान के बिल्कुल बाहर रहता है, उसकी दुकान है घर के, तो वो ये कहता है कि ये खातून बड़ी बाहिजाब थी, बापर्दा थी, वो कभी घर से बाहर नहीं निकली, जब भी गई हैं पर्दे में गई हैं। इन ड्राइव या उबर इन्होंने मंगवा कर जो है आना जाना किया, गाड़ी इनके पास नहीं थी। अभी भी खैर पुलिस चुप करके तो नहीं बैठेगी। मैंने पहले भी अपने व्लॉग में बताया कि ये एक ऐसा केस है जिसकी तफ्तीश जो है वो टेक्निकल हो रही है, तकनीकी बुनियादों पर हो रही है, टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, एआई का सहारा लिया जा रहा है, उसके साथ जो हम कह सकते हैं कि जो जदीद तकाजे हैं उनका सहारा लिया जा रहा है, जिसके अंदर ये मुख्तलिफ टूल्स हैं। फ्रॉन्जिक का टूल है, इसके अलावा ह्यूमन साइकी का टूल है। अब मुमकिन तौर पर शायद इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाया जाए। पुलिस भी बहुत सारे मामला के ऊपर सोच रही है और हम इस केस के ऊपर नजर रखें। बहरहाल आज ये किस्सा किसी हद तक बंद हो गया। आहों और सिसकियों में बच्चों और माँ को दफन कर दिया गया। अब इनकी जो साली है इनकी, वो पाकिस्तान पहुंच चुकी हुई है, वो उन्होंने ही ये सारे इनकी तदफीन का अमल किया है। पुलिस अब इनका बयान रिकॉर्ड करेगी और फिर देखेगी कि आगे क्या क्या होगा। उसमें इनके बयान में तजाद है, कितने हद तक सच्चाई है। उस खातून का मोबाइल जो है वो कब्जे में है, इसके अलावा नासिर का मोबाइल कब्जे में है, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी और फिर असल कातिल तक पुलिस पहुंच सकेगी। मेरे आंगन को कहीं बाहर से नहीं, घर से ही चिंगारी मिली और ये आंगन अब जलकर खाकस्तर हो चुका। वाकया मैंने आपको बताया और इससे पहले आप लोगों को रिपोर्ट भी किया। अब इसका कुछ खुलासा किए देता हूं। खुशी इस बात की भी है कि कोई नाहक इस अंधे कत्ल के अंदर नहीं फंसा। इसकी कहानी जो है बड़ी होशरुबा है, बहुत ही इंकिशाफात से भरपूर है। और अभी समझ लें कि ये इसके इंकिशाफात का भी एक पार्ट 1 आ रहा है जो आज आपको सुनाने जा रहा हूं। और इसके बाद जो असल कहानी है वो अभी आनी है कि हुआ क्या था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन ये अब कुछ डिटेल सामने आई है और पुलिस ने अपनी हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस हतमी रिपोर्ट में जो बयानात नासिर जो बच्चों का वालिद है उसने दिए थे उनकी काफी हद तक तस्दीक भी हुई है। वकूए के रोज ऐसा बताया कि 6:40 पर वो घर से बाहर निकला और 7:57 पर वो तकरीबन घर में दाखिल हुआ। 5 बजे के करीब हमसाई ने इनके घर में बच्चों को पड़ा देखा और तकरीबन 8:04 पर जो हमसाए थे वो इसके दरवाजे पर गए। 8:05 पर इसने अपने भाई को कॉल की। 8:10 पर हमसाए दोबारा इसके घर आए और फिर वहां से शोर शराबा मच गया, हलाला मच गई जब इसकी बीवी दोबारा बाहर आई। उसने कहा कि मेरा शौहर मेरे बच्चे खा गया। लेकिन अब ये जो बयानात थे ये तमाम के तमाम नासिर ने पुलिस को दिए थे और सिर्फ एक बयान था, वो ये कि जो ऐनी शाहिदीन थे उन्होंने खुद सुना कि मेरे शौहर मेरे बच्चे खा गया। नासिर की बीवी उस वक्त बिल्कुल होश में थी जब उसने देखा कि अब बाहर दरवाजा खटक पड़ा है और बाहर से ये आवाज आ गई है कि घर के पिछले हिस्से में बालकोनी में लाशें पड़ी हैं। तो वहां पर वो डर गई। तफ्तीशी जराए ये बताते हैं कि उस दौरान उसने आकर फिर जहर पी लिया। वो डायरेक्ट ही उसने पी लिया जो जहर उसके पास था, मौजूद था। और अब उसके दिमाग में एक नई कहानी चलनी शुरू हो गई कि मैंने तो अब जाना ही है, तो मैं अब इसको छोड़कर ना आ जाऊं। तो वो बाहर आ गई और उसे फिर आकर ये बयान दिया कि मेरा शौहर मेरे बच्चे खा गया। नासिर ने जो बयान दिया था वो बिल्कुल काफी हद तक दुरुस्त साबित भी हुआ। इस तमाम सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से उनके टाइमिंग मैच की गई, उसकी गुफ्तगू मैच की गई, उसकी रिकॉर्ड्स मैच किए गए। अब फ्रॉन्जिक की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन तफ्तीश में ये बात क्लियर हो चुकी है कि इन अमेरिका पलट 3 बच्चों को जहर किसी और ने नहीं दिया, नासिर की बीवी अलीना डोगर ने ही दिया था। और ये जहर उस वक्त उसने दिया जब नासिर
घर से बाहर गया। उसने बहाने से, जो तफ्तीशी जराए बताते हैं, उसने बहाने से नासिर को उस दिन घर से बाहर भेजा कि फलां सामान ले आओ। उसके बाद उसने बच्चों को जहर दिया और ये आइसक्रीम में डाल कर दिया, क्योंकि जो अब इस बात को कंफर्म किस तरह किया जा रहा है, जो तफ्तीशी जराए बताते हैं कि जो प्याले जिनके अंदर आइसक्रीम खिलाई गई थी उन पर फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो अलीना के मिले हैं, नासिर के नहीं मिले हैं। ये एक बहुत बड़ी अहम चीज थी। इसके अलावा और जो घर में से दीगर जो सामान है, जो कैप्सूल है, और पुलिस ने एक और खातून को भी शामिल तफ्तीश किया और फिर उसने भी कुछ चीजों को बोला है। अब वो ला कर देने वाला कोई और नहीं था, इस मकतूला अलीना डोगर कह ले, कातिला कह ले, मकतूला कह ले, संगदिल माँ कह लें, इसका इस्तेमाल करके इसने अपने बच्चों को मौत की नींद सुलाया। और जब घर में बाहर दरवाजा खटक गया तो फिर इसको हुआ कि अब ये मैं पकड़ी जाऊंगी, तो इसने जल्दबाजी में वो भी जहर पी लिया। उसने कहा मैं मरने तो लगी हूं, तो मैं साथ साथ नासिर को भी फंसा जाऊं। तो वो ये काम करके उस वक्त उसने फिर आखिर में कह दिया कि मेरा शोहर जो है मेरे बच्चे खा गया। हमसायों ने बिल्कुल देखा, हमसायों को हकीकत का, इंटरनल हकीकत का इल्म नहीं था कि घर में क्या हुआ है, क्या हुआ है और क्या हो चुका है। नासिर जब घर में था तो उस वक्त तक उसको ये इल्म नहीं था कि आखिर क्या हुआ। अब सिर्फ फर्क एक रह जाता है, उसमें भी पुलिस काम कर रही है, और वो है जो मुलाजमा ने किस वक्त उस बच्चों को देखा पीछे बालकोनी में पड़े हुए, किस वक्त नासिर घर से बाहर गया, ये जो टाइम पीरियड है इसको अब एक्चुअली मैच किया जा रहा है। फिल वक्त पुलिस की किताब में नासिर डोगर जो बच्चों का वालिद है वो बेगुनाह करार दिया जा चुका हुआ है, और इस तमाम मामले का, इस तमाम वाक़े का जो जिम्मेदार है वो इन बच्चों की वालदा को ठहराया गया। लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं है। जो पुलिस जराया उनका कहना है कि हमने अभी तक अपनी ऑलमोस्ट फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है। उसके अंदर तो यही नजर आ रहा है कि ये जो खातून है यही इसकी कातिला है अपने बच्चों की, और यही खातून ने बाद में खुदकुशी भी कर ली है। जो टाइमिंग्स मैंने आपको बताई थी वो जो मेरा गुज़िश्ता वीलॉग आप लोगों ने देखे थे, तमाम टाइमिंग उन सीसीटीवी कैमरास की है जिसकी मदद से पुलिस ने चीजों को निकाला। अब आज भी जो वीलॉग था उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि आपने अभी तक सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाई। वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो फिल वक्त पुलिस के पास है, उसकी तहवील में है, और वो जाहिर सी बात है बाहर आएगी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आएगी, लेकिन वो उस वक्त आएगी जब पुलिस अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर लेगी। केस के अंदर जो मदीयत है वो पुलिस की है। जो इसका हस्बैंड है उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए, का वारस है वो लाइलम रहना है, ये बड़ी चीज़ें मतलब सस्पिशियस किस्म की चीज़ें हैं। अपने बच्चों के लिए इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है। कहाँ से पॉइजनिंग खरीदी गई, कहाँ से वो आइसक्रीम खरीदी गई। आप समझते हैं ये कानूनी तौर पे किन चीजों को ठीक तरह देखा गया और क्या अभी खला जो है बीच में रह गए? देखें जी अरुण साहब, तो पहले तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि जिसमें 3 मासूम जानें चली गई और एक उसकी उनकी वालदा साथ चली गई। देखना ये है कि ये जो FIR दर्ज हुई, नो डाउट जो लॉ सेट इनटू मोशन है वो कोई भी करवा सकता है। इस केस के अंदर जो मदीयत है वो पुलिस की है, पुलिस इस केस की मुद्दई बनी है। लेकिन इसके अंदर जो जिस पे इल्ज़ाम है वो नासिर डोगर है, जो उसका हस्बैंड है वो खातून का और उन बच्चों का बाप है। ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक ही घर के अंदर वो तीनों के ऊपर मौजूदगी और तीनों का वकूआ होना, और उसके बाद उसके जो घर का वारस है वो लाइलम रहना है, ये बड़ी चीज़ें मतलब सस्पिशियस किस्म की चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ जो हमसाई है उसका बयान है, और अब जो हमसाई ने बयान दिया है उस बयान के अंदर कि जनाब बच्चा पहली दफ़ा देखा है, फिर दूसरी दफ़ा देखा है कि जनाब, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इन हालात में ये चीज़ें जो देखी गई हैं वो बड़ा देखने वाला है कि कोई क्या अपने बच्चों के लिए इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है कि आपके घर के अंदर एक बात बताई गई हो कि जनाब बच्चा नीचे पड़ा है या रो रहा है या व्हाट्सएवर जो कुछ सिचुएशन है, अपने बच्चे की केयर तो की जा सकती है। जहाँ तक बात है इन्वेस्टिगेशन की और जो अगले पैरामीटर्स की है, सर दस्त इस केस के अंदर जो नासिर डोगर है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अभी तक उसकी अरेस्ट नहीं डाली गई, और उसकी जो अरेस्ट है वो इल्तवा में रखी गई। आल दो पुलिस इज कॉम्पिटेंट अंडर सेक्शन 169 CRPC कि वो उसके जो रिलीज़ कर सकती है फॉर द टाइम भी, और उसकी गिरफ्तारी इल्तवा में रख सकती है इफ़ द एविडेंस इज़ डेफिशिएंट, उसके खिलाफ कोई मुआद ना हो। लेकिन इस केस के अंदर बड़ी मटेरियल समथिंग एविडेंस अवेलेबल थी जिसको अगर सामने लाया जाए तो बहुत सारे किरदार और बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। अच्छा, इसके अंदर ये है कि वहां से फोरेंसिक की टीमें भी आई, उन्होंने भी कुछ कलेक्ट किए स्पेसिमेंस, और फिर पोस्टमार्टम से भी जारी बात है मैदे से भी लिए गए।
हमसायों के बयान भी चल रहे हैं, सामने दुकानदार का बयान भी चल रहा है, सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने देख ली, अपने पास उसको रखा हुआ है, उस पर उसके बयान को मिलाया गया। आप समझते हैं कि ये तमाम चीजें उसकी बेगुनाही के लिए बहुत हैं? देखें जी, कानून तो ये क्लियर है कि किसी बेगुनाह को किसी केस में नहीं फंसाना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें आपके मुताबिक जो आप बयान कर रहे हैं या जो अवेलेबल रिकॉर्ड अब तक है या जो सिचुएशन जो जो सोशल मीडिया पे और जो बयान जो पुलिस के मुताबिक अभी आ रही है हमारे पुलिस का पास भी बयान आ रहा है कि 3 बंदे, एक बंदा वो जो उसके हमसाए हैं उनका बयान, दूसरा आपने वो बताया कि उसका बयान, और तीसरा जो नासिर डोगर का बयान। अगर इन तीनों चीज़ों को लिखा जाए तो हम ये जो हमसाए हैं उनका जो बयान वो बड़ा मटेरियल बयान है। हमसायों का बयान इस लिहाज से मटेरियल है कि उन्होंने वो चीज़ें देखी अपनी आंखों से, और इन वन सेंस दे कैन बी सेड एज ए आई विटनेस ऑफ द केस, ऑल दो अक्रस स्टार विटनेस है। स्टार विटनेस है और अक्रस उनके सामने अगरचे, लेकिन उनको मुख्तलिफ हालत में, मुर्दा हालत में, तकलीफ दे हालत में उन बच्चों को उन्होंने देखा है। तो ये बड़ा मटेरियल एविडेंस उनकी। अब जहाँ तक बात है कि इसकी आप देखें, टेक्नोलॉजी दुनिया बहुत आगे चली गई है, हमारी मॉडर्न डिवाइसेस आ चुकी हैं, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी बहुत सारा किरदार अदा कर रही है, उसकी जो असिस्टेंस है वो बड़ी अहम है। सबसे पहले क्या इस केस के अंदर जो एलिगेशन ये है कि वो एक आइसक्रीम के अंदर जनाब वो पॉइजनिंग हुई वो मिलाकर दी गई है और वालदा ने दी है, या इल्ज़ाम वालदा पे सारा डाल दिया और उसके बाद उसने खुदकुशी कर लिया। ये बड़ा मटेरियल है। कहाँ से पॉइजनिंग खरीदी गई, कहाँ से वो आइसक्रीम खरीदी गई, ऐसे क्या सर्कमस्टांसिस थे कि वो एक औरत मजबूर हुई ये सारा काम करने पे, और दूसरी बात उसका इलाज चल रहा था, क्यों बंद हुआ, कैसे हुआ, ये बड़ी सवालिया निशान है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो जियो फेंसिंग है। जियो फेंसिंग, क्योंकि उस एरिया के अंदर जो बंदे वहाँ पे मौजूद थे उनको भी सामने तफ्तीश होना चाहिए। जो इसका हस्बैंड है उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए था। अच्छा, आपने बड़ी अहम बात की कि हस्बैंड का पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा, लेकिन रमजान भाई, जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इस हद तक जो है माना जाता है कि आपको एक हेल्पिंग मटेरियल के तौर पर वो प्रोवाइड हो जाता है इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करने में। देखें, जो एविडेंस होती है वो इस केस के अंदर जो सबसे अब अहम एविडेंस होगी वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही होगी, वो कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस ही होगी। वो कोरैबोरेटिव की जो चीज़ों को कोरैबोरेट करेगी इस वकूए के साथ, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कलेक्ट होंगी तो एक केस का जो एक रुख बनेगा। इस केस के अंदर क्योंकि यही मटेरियल एविडेंस, अगर आई विटनेस जिसने खुद नहीं देखा इस केस के अंदर, वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस कैसे पैदा हुए, कौन कौन सी वो चीज़ें थीं। देखें, ये सर्कमस्टांसिस हैं कि उसने जो खरीदी है, आइसक्रीम खरीदी है, पॉइजनी खरीदी है, कब खरीदी है, कैसे खरीदी है, आखिर कोई ना कोई तो होगा, ये सर्कमस्टांसिस हैं। अब इन चीज़ों को कोलैबोरेट कैसे करना है, ये जो मॉडर्न डिवाइसेस जो है इनका सहारा लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा कि पॉलीग्राफिक टेस्ट वो सच बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वो सारा क्लियर हो जाएगा। अगर तो ये सारा कुछ उसने किया है तो दूसरी चीज़ों के साथ मटेरियल करने के साथ ये केस काफ़ी अच्छा केस इस लिहाज से हो जाएगा। और है मेरे ख्याल में लाहौर पुलिस के लिए अमूमी तौर पे वैसे तो नॉर्मली वो जो किलर है वो सामने आ जाता है या पुलिस ढूंढ लेती है, लेकिन ये मेरे ख्याल में पहला केस होगा जिसको जदीद तकनीकी बुनियादों पर हल किया जाएगा। देखिए, पुलिस ये हल किया जाएगा और हल होना भी चाहिए। 4 जाने गई हैं और वो हमारी स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनको किसने मारा और अगर क्यों मारा है, उसकी रीजन क्या है। अच्छा, इसके अंदर एक ही बात भी आती है रमजान भाई कि डिप्रेशन का वर्ड बार बार यूज हो रहा है कि खातून डिप्रेशन की पेशेंट रह चुकी हुई है माजी में, तो अब अगर आज उसने ये हरकत की कि उसने सुसाइड कर ली, उसने अपने बच्चों को भी मार दिया, तो उसके पीछे भी डिप्रेशन लाया जा रहा है, तो अब डिप्रेशन पे आने की वजह भी कुछ ना कुछ मुहर्रकात होंगे, क्या वो भी इस केस के अंदर कुछ सॉल्ड पीस ऑफ एविडेंस हो सकते हैं? ये आपका बड़ा अहम सवाल है। डिप्रेशन के पीछे रीजन क्या है? डिप्रेशन को देखें, आप ये सोच सकते हैं कि हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है, कोई माइनर वाइल्ड सिचुएशन में, कोई ज्यादा सिचुएशन में, आप 2 मिनट के बाद इस सिचुएशन जो होती है वो डिफरेंट होती है। क्या डिप्रेशन एक बीमारी है? ये बड़ा देखना है। क्या उस बीमारी का इलाज चल रहा था, क्या सिचुएशन थी, और ये डिप्रेशन में क्यों चला गया बंदा। अच्छा, आज तक एक और चीज हमें देखनी पड़ेगी कि ये जो बच्चों की वालदा थी जिसके ऊपर ये इल्जाम है कोई डिप्रेशन की वजह से बच्चे, क्या कभी उसका इसके अलावा भी, इससे पहले भी कोई ऐसा एक्ट आया, अटेम्प्ट है, कोई अटेम्प्ट है बच्चों को मारा हो या खुद उसने अपने आप को जख्मी किया हो, या कोई ऐसी सिचुएशन हो जो ये इसकी जो आपकी कहते हैं कि डिप्रेशन की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, अगर तो वो ऐसी चीज नहीं है अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, तो फिर ये डिप्रेशन वाली बातें, डिप्रेशन तो हर बंदा डिप्रेशन का शिकार, और आप भी हैं, हम और आप सब मिलकर, आपके पास केस नहीं आ रहे, हमारे पास खबर नहीं आ रही। हाँ, ये भी डिप्रेशन है।
ठीक है ना, केस का फैसला नहीं हो रहा है, ये भी डिप्रेशन है, डिप्रेशन है, क्लाइंट ठीक है नहीं आ रहा, डिप्रेशन है, डिप्रेशन है, क्लाइंट आगे फीस नहीं दे रहा, ये भी डिप्रेशन। ये सारी डिप्रेशन की मुख्तलिफ शुरू है। देखें जी, घर में बैठे हैं, पानी नहीं आ रहा, डिप्रेशन है, डिप्रेशन है, हमारी ठीक खबर है। में बीपर नहीं हो रहा, डिप्रेशन है। ये वो चीजें हैं। ये कोई डिप्रेशन बेसिकली तो ये कोई ऐसी बीमारी मैं नहीं समझता नहीं हूँ। ये डिप्रेशन, बट द लेवल ऑफ डिप्रेशन जो है ना वो चेंज है ना इसके अंदर, देखें बड़ा ये एक्सट्रीमिस्ट किस्म का मैं डिप्रेशन नहीं है ये। समझता कि इस लेवल पे कोई बंदा चला जाए। अगर डिप्रेशन में कोई था, हो सकता है कि अल्लाह ना करे कि वो अपनी जान ले। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। एक 15 साल का बच्चा एक हेल्दी बच्चे हेल्दी 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 बच्चे हैं, यंग बॉय, और वो अपने आप को हो सकता है अपनी माँ से ज्यादा ताकतवर हो। और ये नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि वो अपने बढ़ते हुए बच्चों को जो जवानी की तरफ जा रहे हैं सारा 9 महीने पहले पेट में रखा, 16 साल पाला, तालीम दी, और मतलब कि उनके लिए उनकी दिन भी रात जिंदगी ले जागी, जाएं, मतलब 5000 दफा वो बीमार हुए होंगे, 5000 से रातें अपनी जागी होगी, तो वो उस तरह अगर वो किसी तरह एकदम मुमकिन नहीं है कि अपने इतने, लेकिन अगर उसने ये किया भी है मुबैना तौर पर, अभी तो इल्जाम चल रहा है 50-50 वाले सीन है कि इधर भी है और उधर भी है। अच्छा, मुझे बताएं कि पुलिस के पास कितने इख्तियारात हैं, अगर किसी के ऊपर इल्जाम हो तो उसको वो रिलीज कर सकती है? देखें पुलिस को देखें, लॉ ने बाकायदा एम्पावर किया है, 169 CRPC वहाँ पे मौजूद है कि अगर एविडेंस इतनी नहीं है कि उसको विद कमीशन ऑफ कनेक्ट कर रही हो कि ये बंदा उस ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व है, तो पुलिस रिलीज कर सकती है। और फॉर द टाइम बीइंग उसको जो है उसकी गिरफ्तारी इल्तवा में रख सकती है। हो सकता है इन फ्यूचर जो है वो ऐसी एविडेंस आए जो इसको उसके साथ कनेक्ट करे, तो दोबारा गिरफ्तारी हो सकती अच्छा, है। 2 सवाल आपसे आखिरी में पूछूं। एक सवाल ये होगा मेरा कि अब नासिर साहब को, उन पर इल्जाम पहले लगा, लेकिन पुलिस की अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में वो इस इल्जाम से बरी हो रहे हैं। आप क्या मशवरा उनको देंगे कानून के मुताबिक कि उनको किन चीजों को पुलिस को प्रोवाइड करना चाहिए जो उनकी बेगुनाही को मजीद मजबूत करने में जो है वो साबित हो? देखें, ये तो अब तक देखना ये पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन उनका अपना मौकफ क्या है। क्या वो अपने आप को शो करते हैं कि वो घर में मौजूद थे, उनको कैसे इत्तला मिली, वो उन्होंने तमाम बयान दिए, वो बयान दी। उन बयानों की रोशनी में अगर तो देखें उन्होंने जो अब तक पुलिस को एविडेंस दी है, तो पुलिस ने उसको रिलीज किया है। ऐसे तो पुलिस ने रिलीज कर दिया ना, कोई ना कोई ऐसा मटेरियल दिया होगा कि मैं वहाँ था, यहाँ था, ये ऐसे था, वैसे था, उसकी रोशनी। जहाँ तक मेरा तो सिर्फ सिंपल ही मशवरा होगा कि जितना पुलिस के साथ कोऑपरेट करेगा, इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करेगा, तो उसके लिए फ़ायदामंद होगा। क्योंकि हमेशा नॉर्मली आप देखते हैं कि बहुत सारे मुलजमान और बहुत सारे जो क्रिमिनल लॉयर्स हैं, स्पेशली इन केसेस में जो हीनियस नेचर के केसेस होते हैं, वो रिमांड को नॉर्मली कंटेस्ट ही नहीं करते। जो 302 के मुलजमान का फिजिकल रिमांड है, दे दो, आप पूछो, कर लो जो करना है। हाँ, इन्वेस्टिगेट बाज़ औक़ात जब रिमांड ज्यादा होता है, 14 दिन का रिमांड, फिजिकल रिमांड जो लॉ में प्रोवाइडेड है, बाज़ का जो हमारे सीनियर वकला साहबान है जो मर्डर ट्रायल करते हैं, जो मर्डर के केसेस को समझते हैं, वो कभी इसके अंदर नहीं आते कि जनाब इसका रिमांड ना हो, बल्कि 14 दिन के रिमांड के अंदर ऐसी ऐसी एविडेंस आ जाती है जो बहुत ज्यादा मुलजम को भी फायदा दे जाती है। तो जरूरी है कि इसकी तफ्तीश के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेट में, और जैसे करते आ रहे हैं ज्यादा मुनासिब होगा मजीद करें। क्योंकि ये उनकी अपनी जिंदगी का भी एक है कि अगर रब ने वहां से उस जहर से बचाया, क्योंकि एक ये भी स्टेटमेंट थी ना इनकी कि मैं भी जब बाहर से आया तो मेरी बेगम ने कहा जी आइसक्रीम खा लो, लेकिन मैंने कहा मुझे आइसक्रीम नहीं खानी, पानी पीना है। वो मुझे पानी ला कर देती, तो साथ ही बाहर बैल हो जाती है, वो आइसक्रीम वहां छोड़ता है, वो बाहर जाता है, तो वो सामने वाला हमसाया कहता है जी आपके घर में बच्चे गिरे पड़े। शायद रब ने उसकी जिंदगी बढ़ाई हुई। देखें जी, तकलीफ दे बात तो नासिर डोगर साहब के लिए भी है, जिसके 3 जवान बच्चे फौत हो गए, सारी जिंदगी की कमाई खत्म हो गई, और उसका पीछे जिंदगी में देखें नासिर जो भी ट्रॉमा में है इस वक्त, जो मैं और आप तो बयान बाकी नहीं कर नासिर डोगर हो या कोई भी हो, इसके एक जवान बच्चों की मौत हो जाए तो फिजिकली तो इंसान बहुत कमजोर हो जाता है, टूट जाता है, खत्म हो जाता है। और उसकी तो ये पूरी जिंदगी थे, ये पूरा सहारा थे, जो अब उसके लिए सहारा बनना थे, तकलीफ में वो भी हैं और उनकी तकलीफ को हम बड़ा समझते हैं। बात ये है कि अब उसके लिए या ये कह देना या वो कह देना कि नासिर ने इल्ज़ाम है उसके ऊपर या उसने किया है, ये बड़ा भी मुश्किल काम है। ये वक्त आने पे जब इसकी फोरेंसिक अनफोल्ड होती जाएंगी तो फिर ही पता चलेगा कि ये केस किस तरफ जाता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल,